अगर आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल के मदद से प्रोग्रामिंग करना सीख गए हैं, कोडिंग करना सीख गए हैं, तो इसके बाद क्या, खासकर वेब डेवलपमेंट जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और इसके बाद जो है PHP या इसका डेटाबेस जो है जो ओपन सोर्स है MySQL, अगर ये सब चीज़ सीख गए हैं, आप जो है मेहनत कर करके सीख गए हैं, तो इसके बाद क्या आपको प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब आप पैसा कमाना शुरू कर देंगे। और अगर नहीं करेंगे तो फिर इसके लिए आपको अगला स्टेप क्या करना है, ये जानकारी आपको होना आज की डेट में बेहद जरूरी है। अदरवाइज सिर्फ ट्यूटोरियल से सीखने से आपका कमाई नहीं बढ़ने वाला है। देखिए, ये आपका पहला स्टेप है। सीधे समझ लीजिए कि प्रोग्रामिंग की दुनिया में जब आप ट्यूटोरियल के मदद से कोडिंग करना जब सीख जाते हैं, मतलब एक तरह से जो आपको जो सिलेबस होता है, जो कोर्स होता है, उसमें सिंटैक्स का इस्तेमाल कर करके आप जितने भी कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का, या जो लैंग्वेज सीख रहे हैं या जो टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं उसका, तो इसके बाद जो है आपका वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि आप उस कोर्स करने के बाद रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन तुरंत कर पाएंगे। अब इसका अगला स्टेप, मतलब जब प्रोग्रामिंग जो सीख जाते हैं, सिंटैक्स का इस्तेमाल अच्छे से करना सीख जाते हैं, तो अगला स्टेप ये है कि आपको रियल लाइफ का कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट जो है अपने मन से एक आइडिया या कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, और इसके बाद जो आम आदमी या जो कस्टमर हो सकता है उसके प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, ये करना पड़ेगा आप जो सीखे हैं उसके हेल्प से। जस्ट एक एग्जाम्पल से आपको बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है। सपोज दैट कि आपने PHP, MySQL के साथ साथ जो है HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS ये सब सीख लिया है, ठीक है, मतलब वेब डेवलपमेंट का जो है कोर्स आपका कंप्लीट हो गया है। तब अगला स्टेप क्या होगा, वेब डेवलपमेंट का पर्पस क्या था, वेबसाइट बनाना। तो आपको कोई एक वेबसाइट जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो पॉपुलर आपके नज़र में है, वैसा वेबसाइट बना के देखिए कि आपसे बन पाता है या नहीं। आप CSS सीखे हैं तो उस वेबसाइट का जो लेआउट डिजाइन है वैसा आप डिजाइन कर पाते हैं या नहीं, पहला। दूसरी बात, कोई अगर डायनामिक वेबसाइट आप देखते हैं, जस्ट लाइक कि कोई कन्वर्टर है, जैसे देखते रहते हैं ना कि आपको JPEG से PNG में कन्वर्ट करने वाला हो गया, PDF कन्वर्टर हो गया, एटसेट्रा, या कोई जो है आपका जो है मान लीजिए प्रोडक्टिव या कोई ऐसा जो है एप्लीकेशन टाइप का जो वेब एप्लीकेशन होता है जो लोगों में ज़्यादा पॉपुलर है, या वैसी वेबसाइट ज़्यादा पॉपुलर है, वैसा वेबसाइट आप बना के देखिए कि आप बना पाते हैं नहीं। लेकिन उससे पहला स्टेप आपको वेब डेवलपमेंट का ये होगा कि अगर आप लोकल होस्ट में आप वेब डेवलपमेंट सीख गए हैं तो आपको अपने वेबसाइट को लाइव करना पड़ेगा। लाइव करने के लिए वेब डेवलपमेंट में क्या करना पड़ता है, पहले डोमेन नेम लेना पड़ता है, फिर वेब होस्टिंग लेना पड़ता है, और उसी वेब होस्टिंग को डोमेन नेम से कनेक्ट करके जो वेब स्पेस मिलेगा उस वेब स्पेस में क्या डालना पड़ेगा पता है, जो आप जो है प्रोग्रामिंग सीखे हैं इसके बाद जो वेबसाइट डेवलप किए हैं उस वेबसाइट को वहाँ पे होस्ट करना पड़ेगा। फिर डाटाबेस क्रिएट करेंगे, जो डाटाबेस है लोकल में उसको एक्सपोर्ट करना, और वहाँ जो डाटाबेस ऑनलाइन है उसमें इंपोर्ट करना और फिर कनेक्ट करना। ये सब जब करेंगे तो एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट एक तरह से तैयार होता है, एक कंप्लीट लाइव रनिंग वेबसाइट तैयार होता है। तो ये आपको करने आना चाहिए। अब इसके बाद अगर आपकी मर्जी हो कि इसी वेब एप्लीकेशन को कन्वर्ट करे कोई प्रोडक्टिव या एप्लीकेशन में, तो एक एग्जांपल और मैं देता हूँ। जैसे स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, स्कूल में बच्चे का एडमिशन हो गया, जो डायनेमिक वेबसाइट होगा ऑटोमेटिकली एक वेब एप्लीकेशन के तौर पे जो है तैयार हो जाएगा, मतलब एक कंप्लीट प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। स्टूडेंट का एडमिशन करना, उसका फी कलेक्शन करना, मतलब अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बना देना। फिर आगे जाकर के आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने को मिल सकता है। मतलब अगर अपने आसपास देखेंगे लोगों का प्रॉब्लम जो है कैसे आप एक वेब एप्लीकेशन के मदद से उनको सॉल्व कर सकते हैं, यही पर्पस होगा और यही फाइनल स्टेज होगा जहां पे आपका वेब डेवलपमेंट का जो भी सीखा हुआ चीज़ है वो अप्लाई हो जाएगा। और इतना अगर आप कर लेते हैं, मतलब आपके पोर्टफोलियो में अगर आपका वेब एप्लीकेशन जो बनाए हैं लाइव रनिंग कर रहे हैं ये जुड़ जाता है, तो आपका स्टार्टिंग होगा अर्निंग करने का। मतलब कहीं जब जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो एक जो है पोर्टफोलियो के रूप में आपका जो वेब डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट तैयार है वो दिखा सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं। दूसरी बात ये होगा कि अगर आप चाहते हैं खुद का एक बिजनेस तैयार करें, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपना तैयार करने का सोच रहे हैं, तो ऐसे में रजिस्ट्रेशन करना तो आज के डेट में आसान है। बिजनेस को एंटिटी को रजिस्ट्रेशन करना, ऑलरेडी मेरा बहुत सारे वीडियो है बिजनेस से रिलेटेड। तो बिजनेस को रजिस्टर करने के बाद सपोज डेट एक
एग्जांपल लेते हैं कि अभी स्कूल का बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लोग स्कूल चला रहे हैं। अब उन स्कूल वाले की प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने आप को डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं, तो उनको चाहिए एक वेबसाइट। उसके साथ साथ उस स्कूल का स्टूडेंट हो गया, स्टाफ को मैनेज करने के लिए एक वेब एप्लीकेशन की जरूरत है, जिसको जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो या टीचर या स्टूडेंट कहीं से भी इंटरनेट की मदद से अपने अपने जरूरत के हिसाब से एक्सेस कर सके। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बनाकर देखिए। और इसके अलावे अगर आप ये सब चीज़ नहीं करना चाहते, ये बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, तो वेब डेवलपमेंट सीखने के बाद अपना एक ब्लॉग सेटअप करिए, ब्लॉग स्टार्ट करिए। अगर आप में राइटिंग स्किल अच्छा है, आपको अपने फील्ड का कोई कॉन्सेप्ट मालूम है, तो आप ब्लॉग बनाना शुरू कर सकते हैं। और नहीं तो आप वेब डेवलपमेंट जब कंपनी शुरू करेंगे तो सिर्फ वेबसाइट बनाने का काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपका वेब डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो चुका है। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होंगे, लेकिन यही सवाल जो मन में आपका आ रहा होगा शुरू में कि यार मैं तो अब बेसिक सीख गया हूँ, सारे सिंटेक्स इस्तेमाल करना सीख गया हूँ, ट्यूटोरियल की मदद से मैं वेब डेवलपमेंट सीख चुका हूँ, अब अगला स्टेप क्या होगा? तो ये सारे रोड मैप जो मैंने बताया है वो आपको हेल्प पहुंचाएगा आपका अर्निंग इंक्रीज करने में। अगर अर्निंग नहीं कर रहे हैं तो अर्निंग स्टार्ट करने में।